अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है। आज हम तीन चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स, जिस तरह हमने ऑलरेडी कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं, ये मज़ीद कुछ थ्योरम्स हैं जो कि बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हम जो है वो स्टडी करेंगे। देन मल्टीप्लाइंग आउट एंड फैक्टरिंग एक्सप्रेशन, इसको हम देखेंगे। और लास्ट में जो है हम देखेंगे कम्प्लीमेंटिंग ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशंस। ये कम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इसे इन्वर्स ऑपरेशन भी कहते हैं। हम अब देखेंगे कि अगर बूलियन एक्सप्रेशन हो तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो हम किस तरह लेंगे। अच्छा जी, हम आते हैं हमारे ये फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक, दैट इज़ द सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स। तो ये जो है ये हमारे पास चार थ्योरम्स हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स कहलाते हैं। पहला जो है वो है यूनाइटिंग, ठीक है जी। यानी कि यूनाइटिंग थ्योरम इसे कहते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा टर्म्स होती हैं, यूनाइट करके एक ही टर्म में जो है वो आ जाता है आपके पास, ठीक है जी। जिस तरह अगर प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स के इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि इसका नाम से ज़ाहिर है यूनाइटिंग, तो ये बहुत सारी टर्म्स को जो है वो यूनाइट करके जो है वो सिंगल वेरिएबल में ले आता है। इसकी एक फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म ये है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्राइम। यानी कि इसमें ये है कि अगर आपके पास एक टर्म जो है वो एक्स हो और दूसरी जो टर्म है उसमें दूसरी टर्म आ रही हो और दूसरी के अंदर उसका कम्प्लीमेंट आ रहा हो, तो ये आपके पास एक्स के इक्वल आएगा। इसी तरह ये भी एक्स के इक्वल आएगा। तो ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये चूँकि जो लॉज हैं या थ्योरम्स बनते हैं, ये आपने एज इट इज़ ही इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये रट्टा लगाने वाला तरीका ही है, तो ये आपने याद रखें, क्योंकि जब आप फैक्टर्स को बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पे जो है ये जो है ये यूज़ होंगे। इसी तरह अब्जॉर्प्शन थ्योरम है, ठीक है जी। अब्जॉर्प्शन में क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली एक्स इंटू एक्स प्लस वाई जो है ये भी एक्स के इक्वल आता है आपके पास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन थ्योरम। इसी तरह एलिमिनेशन थ्योरम है, एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसी तरह एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्वल टू एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह लास्ट में जो है वो कंसेंसस थ्योरम है जी, एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी प्लस वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी। यानी कि इसमें जो लास्ट वाली टर्म है वो आपके पास एक तरह से एलिमिनेट हो जाती है आपके पास कंसेंसस थ्योरम के अंदर। ये थ्री टर्म्स में होता है और इसमें ये जो है ये थ्री वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो ये जो तीनों हैं दीज आर फॉर द टू वेरिएबल्स, और ये जो कंसेंसस थ्योरम है दिस इज फॉर द थ्री वेरिएबल्स, ठीक है जी। और सिमिलरली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कम्प्लीमेंट प्लस जी इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कम्प्लीमेंट प्लस जी। इसमें भी जो है वो थर्ड टर्म जो है आपके पास वो एलिमिनेट हो रही है कंसेंसस थ्योरम के अंदर। ये भी एक तरह से एलिमिनेशन थ्योरम आप कह सकते हैं, बट दिस इज फॉर द थ्री वेरिएबल्स। अच्छा जी, अब हम इनके अब जरा ये प्रूफ्स हैं, ठीक है जी। ये देख लें अब्जॉर्प्शन थ्योरम के, ये बेसिकली दो दो हैं, तो एक एक का प्रूफ जो है वो मैंने दिया है, ठीक है। दूसरे का जो है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो यूनाइटिंग थ्योरम है दैट इज एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसमें हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, ठीक है जी। तो ये जो है ये इन दोनों में से अगर आप देख लें तो x जो है वो वैसे ही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप x दोनों में कॉमन ले लें तो y प्लस वाई प्राइम आ जाएगा। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये कम्प्लीमेंटिंग थ्योरम कि y प्लस वाई प्राइम जो है ये 1 के इक्वल होगा आपके पास, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पीछे थ्योरम पढ़ के आए हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि अगर ये ज़ीरो है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। तो इन एनी केस जो है जब आप y प्लस वाई प्राइम करेंगे तो एक ना एक 1 आएगा। तो आपको होता है कि जब और करते हैं जिसमें एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट पे 1 आएगा। तो ये x इंटू 1 ये आपके पास x के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो गया यूनाइटिंग थ्योरम। इसी तरह ये अब्जॉर्प्शन थ्योरम है। फर्स्ट वाला जो है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। इन दोनों में से भी देखें x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस वाई आ जाएगा और 1 प्लस वाई आपको होता है ये 1 के ही इक्वल आएगा, तो ये भी x के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये एलिमिनेशन थ्योरम है जी आपके पास, ठीक है। x प्लस एक्स प्राइम वाई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है आपने जो है इसको प्रूव करने के लिए यू विल यूज़ द सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमने पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि एप्लीकेबल होता है ऑन अलजबरा आल्सो, ठीक है जी, जो सिंपल अलजबरा है। लेकिन ये जो सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द बूलियन अलजबरा, ठीक है। तो ये आप लॉ जो सा यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई जी।
इसमें x x की जगह आएगा, y की जगह जो है आपके पास x प्राइम आएगा और z की जगह जो है y आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा x प्लस क्या है x प्लस वाई, तो ये x प्लस ये y की जगह जो है ये x प्राइम आ जाएगा इंटू x प्लस z। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए जो सा है ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये x प्लस एक्स प्राइम जो है ये आपको पता है, जिस तरह हमने यहाँ पे किया y प्लस वाई प्राइम बाय ना, तो x प्लस एक्स प्राइम जो है ये भी 1 आएगा, ये कम्प्लीमेंटिंग थ्योरम है आपके पास। ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये जो है 1 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास एलिमिनेशन थ्योरम जो है ये भी प्रूव हो गया आपके पास। अच्छा जी, इसी तरह जो है ये कंसेंसस थ्योरम है आपके पास। ठीक है, तो जो कंसेंसस थ्योरम है उसको जो है वो प्रूव करने के लिए उसी तरह जो है कंसेंसस थ्योरम जो है वो हमने लिखा पहले, उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसमें अगर आप देखें तो आपने क्या करना है कि एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी प्लस वाई जी, तो इसमें ये जो वाई है इसको आपने जो है आपको पता है ये जो लास्ट वाली टर्म है, चूँकि आपने इसको एलिमिनेट करना है तो इसको आप जो है ये 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका एंड ले सकते हैं, आपको पता है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके बूलियन एक्सप्रेशन पे। तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ आ गई, ये 1 जो है इसकी जगह आप जो है आपको पता है कि आप x प्लस एक्स प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम पीछे भी जो है ये करके आए हैं। ठीक है, यही इसका हमने रिवर्स किया था, x प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1। तो हमने अब इधर जो है नेक्स्ट 1 है, तो 1 की जगह आप x प्लस एक्स प्राइम। अब इसमें ना यहाँ पे आप y प्लस वाई प्राइम भी कर सकते हैं, z प्लस जी प्राइम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने x प्लस एक्स प्राइम किया है क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हमें इसको जो है वो x प्लस एक्स प्राइम करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब आप इसको 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जगह आपने जो रिप्लेस करना है दैट इज़ x प्लस एक्स प्राइम करना है। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें सिंपली जो है आपने क्या करना है, x प्लस एक्स प्राइम इंटू वाई जी है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। ये फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, ये x को वाई जी के साथ करेंगे तो एक्स वाई जी बन जाएगा, एक्स प्राइम को वाई जी के साथ करेंगे तो प्लस एक्स प्राइम वाई जी बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सी आपके पास टर्म्स आ गई, अब आपने क्या करना है एक्स वाई, तो इस वाली टर्म के अंदर भी एक्स वाई आ रहा है, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, उसके बाद इसको से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो इसको जो मैंने सिर्फ इसमें जो है नेक्स्ट में सिर्फ रीअरेंज किया है कि एक्स वाई जी को एक्स वाई के साथ लिख दिया प्लस एक्स प्राइम जी प्लस एक्स प्राइम वाई जी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यही टर्म्स जो थी कि मैंने दोबारा लिखी ऊपर आसानी के लिए, ताकि हम इनमें से कॉमन ले सकें। यानी कि यही जो है ये मैंने दोबारा लिख दिया है इधर। अब ये एक्स वाई कॉमन ले लिया, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ गया तो 1 प्लस जी आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से एक्स प्राइम जी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई कॉमन लिया तो इंटू 1 प्लस जी आ गया, इसमें से एक्स प्राइम जी कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो ये इसकी जगह 1 आ गया और इधर प्लस वाई आ गया। बस और आपको होता है कि 1 प्लस जी जो है किसी भी चीज़ में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो उसका आंसर 1 नहीं आता। ये भी हमने जो है वो ऑपरेशंस ऑफ 0 एंड 1 में पढ़ा था हमने, ये 1 के इक्वल आएगा, ये 1 आ गया, इस तरह 1 प्लस वाई भी 1 के इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम सी। तो इस तरह जो सा ये जो कंसेंसस थ्योरम है ये उसका प्रूफ है। ठीक है, तो ये जो है एक तो आपने ये जो थ्योरम्स हैं ये आपने वैसे ही याद रखने हैं फॉर द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, कहीं पे भी जो है जब आप बूलियन एक्सप्रेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अगर ये थ्योरम्स आपको अच्छी तरह जो है वो याद हैं तो उस फिर आप जो है इनको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब बूलियन एक्सप्रेशंस आते हैं तो उनमें आपको बूलियन एक्सप्रेशंस को देख के जो है पता लगाना पड़ता है कि ये किस फॉर्म में जो है ये है कि, और इसके ऊपर जो है वो कौन सा थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होगा। और दूसरा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है इनका प्रूफ वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, कि प्रूफ ये यानी कि ये थ्योरम लिखा हो, ठीक है, कि प्रूफ दिस कंसेंसस थ्योरम या प्रूफ दिस अब्जॉर्प्शन थ्योरम या एलिमिनेशन थ्योरम। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह जो सा ये जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ थ्योरम्स हैं उसके बाद उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस हैं जिनके ऊपर आप सिंप्लीफिकेशन थ्योरम्स अप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये है फर्स्ट जो है हमारे पास एक रिलेशन है कि z जो है ये कोई फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू a प्राइम बी सी प्लस ए प्राइम। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये आपके पास किस फॉर्म में जो सा बन रहा है। अब एक तो देखें ये a प्राइम दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि, और दूसरा ये बी सी टर्म जो सी लदा आ रही है, तो ये अगर आप देखें ना तो ये आपके पास ये एक्स वाई प्लस यहाँ एक्स प्लस एक्स वाई वाली टर्म बन रही है, ये एक्स बन रहा है प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स प्लस एक्स वाई एक्स से इक्वल होता है, ये एब्जॉर्प्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग है आपके पास। तो आप एक्स को जो है ये जो ए प्राइम है इसको रिप्लेस कर दें एक्स से, और ये जो बी सी है इसको आप वाई से रिप्लेस कर दें। तो यही जो
बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको आप लिख सकते हैं ए प्राइम की जगह एक्स आ गया क्योंकि हमने इसको एक्स से रिप्लेस किया है, और बी सी वाई आ गया, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लस एक्स, ये हमने पीछे एब्जॉर्प्शन थ्योरम पढ़ा है कि एक्स प्लस एक्स वाई जो सा ये एक्स के इक्वल आता है। तो ये जो एक्स वाई प्लस एक्स है, जो कि इस टर्म को हमने जो है वो इसके इक्वल लिख दिया, तो ये एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये सिंपली डायरेक्टली हमने जो है वो एब्जॉर्प्शन थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्स को किससे रिप्लेस किया था, ए प्राइम से, तो ये ए प्राइम के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ए प्राइम बी सी प्लस ए प्राइम, ये ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह देखें कि डायरेक्टली जो है वो हमने सिंप्लीफिकेशन थ्योरम यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली ये एक और आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ए बी प्लस सी बी प्राइम डी प्लस सी ई प्लस ए बी प्लस सी प्राइम, ठीक है। इसको जो है वो आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसी तरह जो है वो लेट कर लेंगे। अब अगर आप इसमें देखें तो ये और ये दोनों जो से हैं, ये दोनों आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट और एक जो है वो आपके पास दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सा ये एलिमिनेशन थ्योरम में आपके पास आता है कि एक वेरिएबल उसका साथ कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने ये ए बी प्लस सी जो है प्राइम, इसको आपने एक्स कंसिडर कर लेना है क्योंकि ये है एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई। इस फॉर्म में लाने के लिए जो सिंगल वेरिएबल आपके पास आ रहा होगा वो एक्स होगा, वो एक्स प्राइम नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्योंकि सिंगल आ रहा है, ठीक है, और ये इसके साथ एक और फैक्टर आ रहा है, तो इसको आप एक्स कंसिडर करेंगे। आपने इसको नहीं एक्स कंसिडर करना, ए बी प्लस सी, ठीक है जी। तो ये एक्स जो है ये ए बी प्लस सी प्राइम आ जाएगा, प्लस वाई जो है वो आप ये वाली टर्म कर लें कंसिडर, ठीक है। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें ए बी प्लस सी प्राइम अगर ये एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो ए बी प्लस सी जो है ये एक्स प्राइम के इक्वल आएगा आपके पास, क्योंकि अगर आप देखें ना इसका अगर आप प्राइम लेंगे ना तो डबल प्राइम जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये ए बी प्लस सी जो है तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम, और ये जो है ये वाई आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई जो है ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, एलिमिनेशन थ्योरम जो है ये उसकी फॉर्म में आ गया, तो ये एक्स प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स की जगह जो है ये आ गया, प्लस वाई जो है उसकी जगह आपके पास क्या आ गया, ये आ गया बी प्राइम, हाँ जी, ये बी प्राइम डी प्लस सी प्राइम ई आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये बी प्राइम डी प्लस सी प्राइम ये जो है वो 2 दफ़ा लिखा गया, तो ये सिर्फ यहीं तक रहेगा आपके पास, ठीक है जी। ये ठीक है जी। तो ये जो एक टर्म है ये एक्स्ट्रा जो है वो लिखी गई है, तो ये सिर्फ यहीं तक आपके पास रहेगा। तो ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन थ्योरम में अप्लाई करते हुए हम जो है वो डिफरेंट जो बूलियन एक्सप्रेशन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है मल्टीप्लाइंग एंड फैक्टरिंग आउट एक्सप्रेशंस। तो उसमें सबसे पहले जो है ये जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं इनकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। एक फॉर्म जो है वो कहलाती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ए बी प्राइम सी डी प्राइम ई प्राइम बी सी ए प्राइम, ये दोनों हैं, ये तीनों टर्म जो हैं ये प्रोडक्ट की टर्म्स हैं, और उनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये जो सी टर्म्स है दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। इसमें अगर आप देखें अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल भी आ रहा है ना तो उसको भी आप प्रोडक्ट की फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं, तो ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ही बनेगी, ठीक है। सिर्फ अगर आप देखें अगर आपके पास कोई इस तरह की फॉर्म आ रही है जिसमें अगर आप देखें ये तो सम तो हो रहा है, ये भी है प्रोडक्ट, ये भी है, अब इसमें ये भी सम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि सिंगल वेरिएबल आ रहा था तो ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म कंसिडर होती है, लेकिन अगर ये 2 वेरिएबल्स का सम हो रहा तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म कंसिडर नहीं होगी, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट जो चाहिए नहीं जो है वो कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे देखो दिस इज नॉट कॉल्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। इसी तरह जो है इसकी जो ऑपोजिट है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। ये ए प्लस बी इंटू यानी कि ये सम्स हैं 3 सम्स का, ये ए प्लस बी एक सम है, सी प्लस डी प्लस ई ए सी प्राइम ए प्लस सी प्राइम प्लस ई प्राइम, ये तीनों सम्स हैं और इनका आपस में प्रोडक्ट जो है वो हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। तो ये जो सी तीनों अगर सिंगल वेरिएबल भी आता है ना तो वो भी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ही कहलाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह जो है ये है आपके पास, ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ही कहलाएगी आपके पास, ठीक है। इसमें देखें इसमें
ये एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन ये है तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ही कहलाएगी। सिर्फ जो सा वो इसमें नहीं आएगा आपके पास, इसमें सम जो है वो आपके पास अलग आ गया। अब इसमें देखें ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम है, लेकिन प्लस ये नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इस वेरिएबल की आने की वजह से, क्योंकि ये बीच में प्लस का जो सा वो अलग आ गया ऑपरेशन, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं रहा, तो ये जो सा फिर आपके पास ये नहीं कहलाएगी प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो ये जो सी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ये आपने याद रखनी है कि इसमें जो है वो ये एक तो आपको वैसे पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि ये MCQ वगैरह में भी आ सकता है कि कोई जो है वो कोई लिखा हुआ हो आपके पास, कोई एक्सप्रेशन जो है, तो आपसे पूछा जाए कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म है या प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, यू विल बी एबल टू टेल कि ये किस फॉर्म में जो सा ये लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ऑफ सम। अच्छा जी, उसके बाद है जी मल्टीप्लाइंग ऑफ इसमें जो है अगर आपके पास कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो अगर जब आप उसको फैक्टर आउट करते हैं तो फैक्टर आउट करने के लिए आप उसको उस वक्त तक फैक्टर आउट करते हैं अनटिल पीएस फॉर्म इज ऑब्टेन, ठीक है जी। यानी कि जब तक प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म ऑब्टेन नहीं होती उस वक्त तक आप उसको फैक्टर करते रहते हैं, फैक्टराइज करते रहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जिससे मैथमेटिक्स में भी आप जो है वो फैक्टर्स जिनसे वो बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अच्छा जी, इसमें है जी x इज इक्वल टू जो है ये अगर आपने इसको करना है फैक्टराइज, अगर आपने करना है, ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो से हैं ये मस्ट है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो से हैं ये जिनसे हैं ये अप्लाई होंगे आपके पास जब भी आपने फैक्टराइज करना है। इसलिए मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो इधर ये लिखा भी हुआ है इधर, ठीक है, इसको मैंने शो किया हुआ। तो इसमें जो है वो आपके पास 3 आएंगे वेरिएबल x y z, ठीक है। तो अगर आप ये देखें ना, ये x प्लस ये वाई जी की फॉर्म में आ रहा है। x की जगह आप a कर लेंगे, y की जगह आप b प्राइम कर लेंगे और z की जगह आप cd जो है इसको रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा तो फिर ये जो टर्म है आपके पास, इसको जब अगर आप इसको x y z से रिप्लेस कर दें तो ये a प्लस बी प्राइम सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई जी। अब ये जो x प्लस वाई जी अगर आप इसके ऊपर ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो x प्लस वाई जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस सी के कुल आ जाएगा, तो ये a प्लस बी प्राइम इंटू ए प्लस सी डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो a प्लस सी डी है इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ये दोबारा फिर आप इसके ऊपर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, x प्लस वाई जी, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये जो सेकंड टर्म के ऊपर आप दोबारा लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये a प्लस बी प्राइम एज इट इज़ और इसकी जगह आ जाएगा ये a प्लस सी इंटू ए प्लस डी। ये जो सेकंड टर्म है इसके ऊपर जब आप दोबारा लगाएंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो वो ये a प्लस सी इंटू ए प्लस डी आ जाएगा। तो ये जो सा है ये आप देखें ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में आ गया। अब ये कम्प्लीटली जो सा ये फैक्टराइज हो चुका है। इसी तरह जो सा ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है जी। ये जो है वो शो की हुई है जिसमें आपने जो है वो उसको फैक्टराइज करना है इस बूलियन एक्सप्रेशन को। तो ये ये आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास, ये इन दोनों में से तो आपके पास ये आप फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो सा ये लगा देंगे, ये x प्लस ये एक्स वाई प्लस एक्स जी, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा। ये सिंपल आप कॉमन भी ले सकते हैं, ये कॉमन ले लिया आपने तो इन दोनों में से सी प्राइम, तो ये डी प्लस ई प्राइम आ गया प्लस ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने जो है वो अब ये फिर जो है वो उसी तरह जो है आपने इसको करना है, ठीक है। अब ये दोबारा फिर जो है इसको आप इसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको जो है वो आप कह लें कि इनकी जो हैं वो आप इनको पहले किसी वेरिएबल के अगेंस्ट जो है वो पुट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो उसको सॉल्व करने में। तो x जो है वो आप सपोज कर लेते हैं g प्राइम x जो है वो x होगा प्लस c प्राइम जो है y के कुल आएगा और z की जगह d e प्राइम आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ना, आपने एक्सप्रेशन को देखते हुए जो है वो करना है, क्योंकि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं आप फैक्टराइज करने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए x प्लस वाई जी की फॉर्म होनी चाहिए। तो ये x है आपके पास, ये y बनेगा और ये z बनेगा, तो ये वाई जी प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x प्लस वाई जी इसको कह लें, इससे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसके ऊपर आप सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस सी बन जाएगा। उसके बाद इसमें x और z की वैल्यूज पुट कर दें, इस तरह ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है।
तो ये जो है इसको मैंने दोबारा जो है वो रीअरेंज करके लिख दिया है, तो ये डी प्लस ई इंटू दिस बन जाएगा। ठीक है, अब आप दोबारा जो है वो इन दोनों के ऊपर, इन दोनों टर्म्स के ऊपर जो है आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये भी बन रही है एक्स प्लस वाई जी की फॉर्म और ये भी एक्स प्लस वाई जी की फॉर्म। इसमें एक्स जो है वो सी प्राइम होगा, वाई जी प्राइम और जी जो है वो एच आएगा आपके पास। इसमें जो है वो एक्स आएगा डी प्लस ई, ये जो डी प्लस ई है ये एक्स के को आएगा, प्लस जी प्राइम एच जो है ये सॉरी जी प्राइम जो है वाई आएगा और जी जो है उसकी जगह आपके पास एच आएगा। ठीक है जी, तो ये इसके पास एक्स प्लस वाई जी जो है किससे को आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी, तो एक्स प्लस वाई सी प्राइम प्लस जी प्राइम इंटू सी प्राइम प्लस एच आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिमिलरली एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा डी प्लस ई एक्स और वाई की जगह आ जाएगा जी प्राइम इंटू एक्स की जगह डी प्लस ई एक्स प्लस जी जो है एच आ जाएगा आपके पास। तो ये जो है आपके पास अब ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है आपके पास, ये टर्म की ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म आ चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरह जो है आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन पे जो है वो अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस तो आप उसको ये फाइंड कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है आप हमारे पास वो है कम्प्लीमेंटिंग ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, कि आप किसी भी जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट जो है ये भी बुलियन एक्सप्रेशन को जो है वो आप कह लें कि सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये सपोज ये एग्जांपल से ही जो है मैंने समझाया हुआ है कि ए प्राइम प्लस बी इंटू सी प्राइम ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, आपने इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो कम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले आप इसका जो है ये एक्सप्रेशन लिखा है इसका, उसके बाद कम्प्लीमेंट आपने ले लिया। अब देखें जब आप कम्प्लीमेंट लेते हैं तो आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, और डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है कि अगर जो है एक तो ये कि उस वेरिएबल का जो है वो कम्प्लीमेंट आ जाता है, और दूसरा ये है कि अगर कोई बीच में ऑपरेशन आ रहा है बुलियन ऑपरेशन यानी कि एंड या और, तो एंड जो है और जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है आपके पास। ठीक है जी, ये इधर वाई प्राइम आना है ये। अच्छा जी, अब ये जो है ये आगे आपके पास ये क्या आएगा आपके पास ए प्राइम प्लस बी। ठीक है, तो ये पहले तो ये कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और दूसरी ये है, जब आप इनका कम्प्लीमेंट ले रहे हैं क्योंकि ये बीच में और इनके एंड ऑपरेशन आ। ठीक है, तो पहले इस पूरी टर्म का जो है वो कम्प्लीमेंट आएगा ए प्राइम प्लस बी, इस पूरे का कम्प्लीमेंट, और ये बीच में एंड है ना तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, और ये सी का डबल कम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि सी का ऑलरेडी कम्प्लीमेंट है ना, उसको दोबारा फिर आप कम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब ये क्या आएगा, अब इसके ऊपर आप दोबारा फिर अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये फिर दो टर्म्स आ रही हैं आपके पास, तो ये ए का कम्प्लीमेंट है, ए का डबल कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि दोबारा फिर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। और ये जो प्लस है आपको पता है कि प्लस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है जब आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, ये इधर सिंपल आ जाएगा, ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बी का प्राइम आ जाएगा, प्लस ये सी डबल प्राइम था तो सी डबल प्राइम आपको पता है कि अगर आप डबल कम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इसी वेरिएबल के इक्वल आ जाता है, वो सी के इक्वल आ जाएगा। अब ये ए डबल प्राइम है, ए डबल प्राइम किसके इक्वल आएगा आपको पता है, ए के इक्वल आ जाएगा, इसी तरह बी प्राइम और प्लस सी आ जाएगा आपके पास, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। इसी तरह जो सा ये दूसरा एक्सप्रेशन है इसका इन्वर्स जो है ये फाइंड किया हुआ, ये भी बिल्कुल सेम जो है वो मेथड यूज़ करते हुए ये इसका आपके पास जो है यहाँ पे इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह डी मॉर्गन्स लॉ आपने अप्लाई करनी। ठीक है, सेम जो है करते हैं। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट जो है ये एक और चीज़ है रिलेटेड टू द कम्प्लीमेंटिंग ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन के फाइंडिंग द डुअल ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये भी जो है ये क्या कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि उसका डुअल फाइंड करना है, तो डुअल भी बेसिकली आप फाइंड करते हैं बाई कॉम्प्लीमेंटिंग द एक्सप्रेशन, लेकिन उसका एक थोड़ा सा उसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो ज़रा देख लें कि डुअल ऑफ एक्सप्रेशन इज फाउंड बाई कम्प्लीमेंटिंग द एक्सप्रेशन एंड देन कम्प्लीमेंटिंग ईच इंडिविजुअल वेरिएबल अगेन। पहले आपने एक्सप्रेशन का कम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद जो आंसर आएगा आपने उसमें जो हर वेरिएबल आ रहा है इंडिविजुअल वेरिएबल आपने उसका दोबारा फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ वेरिएबल का, पूरे एक्सप्रेशन का नहीं, सिर्फ वेरिएबल का। तो इसमें देखें जैसे ये एक आपके पास एग्जांपल है कि ए बी प्राइम प्लस सी, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, आपने इसका डुअल फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द डुअल ऑफ दिस। तो डुअल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपने कम्प्लीमेंट करना है एक्सप्रेशन का। ठीक है जी, तो उसी तरह आप कम्प्लीमेंट लेंगे जिससे हमने पहले लिया ए बी प्राइम प्लस सी, इस पूरे का कम्प्लीमेंट। तो एक टर्म ये है ए बी प्राइम,
इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये प्लस है, आपको पता है कि प्लस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है जब आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और ये सी का कॉम्प्लीमेंट तो आएगा ही साथ। अब ये दोबारा फिर ये ए बी प्राइम कॉम्प्लीमेंट, ए बी प्राइम का होल कॉम्प्लीमेंट जो है जब आप लेंगे ये, ठीक है, यानी कि तो ये क्या आएगा, एक ए का कॉम्प्लीमेंट और ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये एडिशन में चेंज हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। एंड जो है और में चेंज हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अब ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ये जो बी डबल कॉम्प्लीमेंट आपको पता है ये बी के इक्वल आ जाएगा इंटू सी आ जाएगा। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंटिंग द एक्सप्रेशन एंड देन कॉम्प्लीमेंटिंग ईच इंडिविजुअल। तो ये जो है ये बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट आया है, लेकिन हमने इसका डुअल फाइंड करना है। तो डुअल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें आपने हर इंडिविजुअल वेरिएबल को दोबारा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। यानी कि इसमें ये 3 वेरिएबल आ रहे हैं, 1 2 3, जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट में हर वेरिएबल का सेपरेटली जो है आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये देखें, जब आप इसका डुअल लिखेंगे ए बी प्राइम प्लस सी का डुअल, तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने इस कॉम्प्लीमेंट में हर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करके लिख देना है सेपरेटली। ए प्राइम है, ए प्राइम का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, ये प्लस एज इट इज़, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कि आपने इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, आपने सिर्फ इंडिविजुअली वेरिएबल को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना है। ए प्राइम का ए आ गया, ये प्लस एज इट इज़, बी का बी प्राइम आ गया इंटू ये सी का सी प्राइम है, सी प्राइम का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरह जो सा है किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल फाइंड करने के लिए आप पहले उस एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उस कॉम्प्लीमेंट में हर वेरिएबल जो है इंडिविजुअली आपने उसका कॉम्प्लीमेंट करके उसको लिख देना है, तो वो उस एक्सप्रेशन का डुअल आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन।